नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। जय कुमार गुप्ता बोल रहा हूँ झांसी से। बताइए। सर क्या हो रहा है सर, काफी समय हो गया। क्या चीज़ के लिए? आपसे बात हुई थी ना सर, विशेष बीटीसी 2004 के बारे में बोल रहा हूँ सर। तो क्या चीज़ हाँ, के लिए काफ़ी समय हो गया? नहीं आप कह रहे थे ना पुराना जितना भी मटेरियल वो है पेंडिंग मामले हम्म वो सॉल्व हो रहे हैं, हम्म तो इसलिए पूछ रहा हूँ सर। आप पहले बोल रहे आप थे। आपसे डिटेल में चर्चा हुई थी, बताया हमने कि आप जो है इतने सालों से वेट कर रहे हैं, कई सरकारें आई गई, किसी ने जी नहीं किया। पुराने जितने मैटर हैं जी वो सारे, उन पर मीटिंग भी हुई थी, लेटर भी शेयर किया गया था, उस पर भी चर्चा हुई थी कि उसमें विशेष तौर पर कुछ नहीं होना है। जो भी होना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत होना है। और आप लगातार न्यूज़ पढ़ रहे होंगे, कुछ न कुछ जी चर्चा में बना रहा है। अभी शिक्षा मित्र और अन्य का जो है, जो शिक्षक है, उनका 4 दिवसीय ट्रेनिंग चल रहा था। जी वो ट्रेनिंग भी अभी कुछ ही जिलों में हुए हैं। जी तो वो ट्रेनिंग जो है अभी होना बाकी है। जिन जिलों में ट्रेनिंग हो गई है, जी जुलाई अगस्त में जो है संभवतः उनकी जो है प्री प्राइमरी में नियुक्ति शुरू हो जाएगी। जी। तो पहले तो शिक्षा मित्र होना है ना। नहीं, आपने जो लेटर उस पर व्हाट्सएप पर डाला था ना सर, हम्म उसमें 12,000 कुछ का था और भी मटेरियल वो मामले थे। अरे तो कुछ लेकिन जरूरी है कि विभाग के सारे लेटर्स जो है ओपन हो ही जाएं। कुछ चीजें आई सामने, कुछ चीजें जी, पर मीटिंग हुई नहीं हो तो सकता है, कुछ चीजों पहले हुई हो, बाद में हुई हो, किसी पर हुई हो, किसी पर ना हुई हो। इसलिए तो सर पूछ रहे हैं, उसमें हम लोगों का कोई जिक्र नहीं था। 2004, 7, 8 तीनों का जिक्र नहीं था। हम्म हाँ, उसमें और तो सारे पेंडिंग मामले थे हम्म और सारे, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ, चिंतित हूँ। तो जिन पर मीटिंग हुई कुछ कारण रहे होंगे कि उन पर ही मीटिंग हुई और बाकी पर नहीं हुए। अच्छा तरह तरह के न्यूज आते रहते हैं। विभाग के हर एक चीज आ, कैसे कोई बता सकता है एक एक बात अंदर की चीज? थोड़ी अच्छा बहुत एक जानकारी होगी वही तो शेयर किया जाएगा। अच्छा एक चीज और पूछ रहे हैं सर। हम्म जिस समय हम लोग बी ए वो विश्वविद्यालय की ट्रेनिंग कर रहे थे, हम्म उस समय जब ट्रेनिंग भी चल रही थी, उस समय टेट के फॉर्म भी निकले हुए थे हम्म 15-16 में। हम्म तो ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई थी उस समय। टेट अगर किसी ने क्वालिफाई कर लिया हम्म तो वैलिड होगी वो पहले एपीआर में। पहले तो जितने पुराने मुद्दे हैं, ठीक है, जी आप उस पर नजर डालेंगे तो उनमें ऐसा था कि अपीयर वाले भी जो है टेट दे सकते थे। जी तो 2011 में, 2013 में इस तरह के बहुत सारे हुए हैं टेट, जो कि जी बीएड या बीटीसी बाद में किए हैं और टेट पहले कर लिए हैं। और जी आप जिसकी बात कर रहे हैं, आप तो बीएड कर चुके थे, जी। ठीक है, और 2011 में आपने टेट दिया। नहीं नहीं, मैंने 2011 में नहीं, 2015-16 में दिया अच्छा, तो आपने जो विशेष। है, हाँ तो आपने जो विषय बीटीसी किया उसके बाद टेट पास किया ना। जी। तो आप तो कभी भी टेट पास कर सकते हैं, आप विशेष बीटीसी वाले हैं। तो कोई लेकिन दिक्कत नहीं है, आपका 15-16 वाला है तो। जी जी, लेकिन उस समय विश्वविद्यालय की ट्रेनिंग चल रही थी, उसी समय मैंने टेट का फॉर्म डाला था। अगर तो किसी ने कंप्लीट नहीं हुई थी उस समय मेरी विश्वविद्यालय की ट्रेनिंग। अगर 2011 में किसी ने जो है टेट पास कर लिया है, विशेष बीटीसी ट्रेनिंग बाद में हुई कंप्लीट, तो भी कोई भी- दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। 2011 में ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो जॉब कर रहे हैं, जिन्होंने टेट पास 11 में किया, लेकिन उनका बीएड का डिग्री जो है वो जी 11-12-17 का है, यानी कि 2012 का है उनका। अच्छा अच्छा। ऐसे लोग नौकरी कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा था, इस पर भी सुनवाई हुई थी। तो इस जी पर सुप्रीम कोर्ट ने इनको बाहर करने के लिए कहीं नहीं कहा है। जी ठीक है, तो पुराने मैटर में बहुत सारे विवाद रहे हैं तरह तरह के। जी तो उस वक्त ऐसा नहीं जी था कि अपीयर वाले जो है टेट नहीं दे सकते थे, लेकिन आज के डेट में जब भी जी कोई भर्ती आती है, आप देखते होंगे उसमें एग्जाम वो सर्टिफिकेट का डेट पूछा जाता है, जी ताकि कंफर्म हो सके कि पहले क्या किया, बाद में क्या किया। जी और लेता भी नहीं है आजकल। जो भी लोग फॉर्म भर रहे हैं, अगर उनका कुछ उल्टा सीधा है तो जी उसमें नहीं लेता है फॉर्म, जी एक्सेप्ट नहीं जी होता है। तो जी पहले बहुत सारी कमियां थी विभाग में, जी अब वो सुधार हो रहे हैं। तो लेकिन जी। पुराने वाले में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और आपको तो कोई टेंशन ही नहीं है, आप तो 15-16 बता रहे हैं टेट पास किए हैं, तो सीबीटीसी तो आप पहले कर चुके थे, बीएड पहले कर चुके थे।
बीएड तो मेरी सर बहुत पहले हुई थी, 97 में हुई थी सर। तो फिर कहाँ दिक्कत है? आपने फिर 2004 में सर, हम बता रहे हैं ना सर, 2004 में सर बीसीबीटीसी का मैंने वो अप्लाई किया था, तो कुछ कारणवश डिग्री इनवैलिड नहीं होने के कारण नहीं, तो आप हम लोग सीक्वेंस आप क्या किए वो छोड़िए, आप सीक्वेंस अपना देखिए कि आगे जब जो चीजें होंगी तो उसमें आपका सही है या नहीं, बस उस पर फोकस कीजिए। पुराने जी मुद्दों को ज्यादा ना पकड़िए, उसमें कुछ भी नहीं होना है, चाहे वो कोई भर्ती, अभी 69 भर्ती में तरह तरह के विवाद चल रहे हैं, भविष्य में देखिएगा इसमें भी बहुत कुछ विशेष नहीं होगा। जो होना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति से होना है। 68,500 वाला भी मैटर पेंडिंग है, 72,000 मैटर पेंडिंग है, 2004, 7, 8 सब पेंडिंग है। तो उस अब एक एक मुद्दे को अलग अलग पकड़ के कितना गवर्नमेंट क्या क्या चीजें करेगी, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सब कुछ होंगी। और अच्छा ये नहीं है कि यही आप जो है इतने पुराने मैटर वाले हैं, आपने देखा है कि इसके पहले अखिलेश थे वो भी नहीं किए, मायावती जी थी वो भी नहीं की। तो कोई जी भी सरकार जो है पुराने मैटर टच नहीं करती है, जिसका हुआ हुआ, नहीं हुआ हमसे कोई मतलब नहीं। जी लेकिन अभी क्या है कि सारे मैटर सॉल्व किए जा रहे हैं, यानी कि पुराने जो भी कोर्ट कचहरी हैं हो रहे हैं जी जी सारे खत्म किए जा रहे हैं। तो उसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो पद खाली हैं वो भरना ही भरना है। तो उनका अपना प्लान है कि हम जो है एक एक मुद्दे अलग ना करके जो पद खाली हैं वो सारे एक जी। साथ भरेंगे। और कोई भी मैटर पुराना जो भी पेंडिंग है, किसी को अलग से कुछ नहीं ट्रीटमेंट दे रहे हैं। कोई तो भी ये मैटर आप देखिए, पुराना कोई भी मैटर हो, किसी में कुछ भी नहीं हो रहा है, किसी को नियुक्ति नहीं मिल रही है। तो सर डायरेक्ट होंगी सुपर टैट से द्वारा होंगे ये सब? कई बार इस पर चर्चा हुई है, आपसे भी हुई है और अन्य लोगों से भी, तो हमने रिकॉर्डिंग जी डाला। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो भी होना है वो केंद्र सरकार लेकर आई है और केंद्र सरकार ये सारे पद भरवाने जा रही है। और अच्छा सुपर टेट राज्य सरकार ने अपने यहाँ से लागू किया है। केंद्र सरकार ने जो नियम बनाए हैं उसमें सिर्फ ट्रेंड होना और टेट पास होना है। जैसे शिक्षा मित्र हैं वो ट्रेंड हैं, टेट पास जी 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 है। जी तो उनको प्री प्राइमरी में ले जाना है। जी तो प्री प्राइमरी में अभी टेट नहीं है, तो टेट से भी छूट, सुपर टेट भी नहीं होगा उनका, ऐसे ही होगा प्री प्राइमरी में। अभी आप देखेंगे ट्रेनिंग जिन जिन जिलों में हो गए हैं जी उन जिलों में जल्दी ही सामने आएगा, स्टार्ट होगा उनको प्री प्राइमरी में नियुक्ति देने का। जी ठीक है, तो जैसे जैसे शिक्षा मित्र ट्रेनिंग 4 दिवसीय कंप्लीट करते चले जाएंगे, जी उनको प्री प्राइमरी में उधर करते जाएंगे और फिर टेट पास वाला भी शुरू करेंगे, उसमें शिक्षा मित्र भी हैं टेट पास वाले, जी जी। और आप विशेष बीटीसी वाले भी हैं, बीएड वाले भी हैं, डीएड वाले भी हैं, सारे विशेष लोग हैं। विशेष बीटीसी में काफी लोग टैट वाले भी हैं, काफी नॉन टैट वाले भी हैं, काफी लोगों ने नॉन टैट भी है जो टैट पास नहीं कर सके। तो तो विशेष बीटीसी में टेट पास वाले जो होंगे तो उनका तो हो जाना है, नॉन टेट वालों को तो प्रयास करना चाहिए टेट पास कर लेने का। और जी अगर मैटर जो है 2010 के पहले का है, नहीं 4 का है सर, 4 7 8 का। हाँ वो हम आपका मान लिए, जी 2011 वाले जो बीटीसी हम उनको कह रहे हैं, या बाद में कोई मैटर ऐसा कहीं से कुछ आया हो, नहीं 8 के बाद सर विशेष बीटीसी हुई नहीं थी, 11 में हुई है। उसका नाम चेंज कर दिया था, प्रचु सहायक अध्यापक कर दिया था। हाँ, तो नाम चेंज हुआ था, आखिर 6 महीने का वैसे बीटीसी ट्रेनिंग वो भी तो किए थे। लेकिन उसमें सर पहले ज्वाइनिंग देने के बाद ट्रेनिंग कराई गई थी, और विशेष बीटीसी में पहले ट्रेनिंग के बाद ज्वाइनिंग दी गई थी। अच्छा चलिए, हाँ जो भी है डिफरेंस, लेकिन जी दोनों लगभग सेम ही है। जी उनको भी बीसीबीटीसी को 6 महीने का ट्रेनिंग कराया गया, सर्टिफिकेट जी दिया गया, उसी के बेस पर वो नौकरी कर रहे हैं। जी जब तक वो ट्रेनिंग नहीं पूरा किए थे तो ट्रेनिंग के दौरान वही मानदेय मिल रहा था जो मिलता जी है। जी तो लगभग सेम ही है। तो कुल मिला के 2010 के पहले वाले अगर कोई ऐसा है, किसी भर्ती में आवेदक था और उस विवाद के कारण कोर्ट कचहरी या जो भी हुआ वो अभी तक पेंडिंग है, तो जी। वहाँ पर टेट से छूट दिया जा सकता है, क्योंकि 2010 के पहले तो टेट था नहीं, अच्छा, 2010 हमारे में आया है। साथ में एक दीपमाला सेंगर थी हम्म कानपुर देहात से, हम्म 2014-15 में 13-14 में उन्होंने हम्म किसी प्रकार की नौकरी ली हो बिना टैट की ली ली है, अभी वो नौकरी कर रहे हैं। बहुत से हाँ लोग हैं जो कि बिना टेट के नौकरी कर रहे हैं। हाँ जी जब टेट कंपलसरी हो गया उसके बाद भी कुछ भर्तियां थी जो कि हुई हैं पेंडिंग, जी या जिस भी कारण से उनको जी भी बिना टेट के जो है जॉब मिल गई और वो नौकरी कर रहे हैं। तो बिना टेट जी वाले भी नौकरी कर रहे हैं, कई बार इस पर न्यूज भी आ चुकी है अखबारों में। जी जी। तो तो उनको भी बाहर नहीं किया गया है। कारण नहीं क्या है कि जो पुराने मैटर हैं जी उनको छूट देते हुए आप देख रहे होंगे कि जी एनसीटी समय समय पर तरह तरह के लेटर जारी करती है। जैसे कि 2011 जुलाई के पहले जिन लोगों ने जी बीएड में एडमिशन ले लिया था, जी
अगर उनका 50% से कम नंबर है ग्रेजुएशन वगैरह में, जी तो उनको छूट है 50% से, उनके ऊपर जी ये बाध्यता 50% वाली नहीं लगेगी। ये छूट जी अभी हाल ही में कुछ साल पहले जो है एनसीटी ने दिया, स्पेशली पहले वालों जी को दिया। वहाँ जी डेडलाइन बना है जुलाई 2011 के पहले वाले, बाद वालों को छूट नहीं है। जी तो जब पुराना मैटर होता है तो वहाँ पर तरह तरह के छूट दे करके, और छूट देने का अधिकार सिर्फ एनसीटी के पास है। नियम बनाने, नियम बदलने, नियम खत्म करने, हर तरह का अधिकार सिर्फ एनसीटी के पास है। जी 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 जितने भी लड़के कोर्ट कचहरी करते हैं, जैसे एक मुद्दा चल रहा है राजस्थान का या अन्य कुछ राज्यों में भी कि बीएड को बाहर करो, ये अवैध जी है, तरह तरह के एनसीटी ने जी गलत काला कानून बना दिया, पढ़ते होंगे आप भी, सुनते होंगे। जी 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 सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मैटर, जी पेंडिंग है। तो लड़के जो है, जो डीएलएड वगैरह वाले हैं, बड़े खुश हो जाते हैं कि कोई छूट नहीं दे रही है सुप्रीम कोर्ट। उन मूर्खों को ये नहीं पता है सुप्रीम जी कोर्ट न किसी को अंदर करती है न किसी को बाहर करती है। सुप्रीम कोर्ट नियम देखती है, और नियम बनाने का काम है एनसीटी का। और जी एनसीटी ने नियम बना दिया है कि बीएड प्राइमरी में लिया जाएगा, तो वही नियम है। और अब जी सारे कोर्स खत्म हो रहे हैं, सारे के सारे, सिर्फ और सिर्फ एक कोर्स चलेगा, और वो कोर्स होगा बीएड। चाहे वो 4 साल वाला, चाहे 2 साल वाला, चाहे 1 साल वाला। जी 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 और बाकी जितने कोर्स हैं, चाहे वो डीएलएड है, एनआईएस डीएलएड है, या शिक्षा मित्रों को जो दूरस्थ डीएलएड कराया गया, या फिर बीटीसी हुआ, विशेष बीटीसी टाइप का कोई चीज हुआ, या जेबीटी कुछ राज्यों में चलता है, डीएड चलता है, और बहुत सारे कोर्स चलते हैं। जी सारे कोर्स 2030 तक ही मान्य हैं। 2030 के बाद, अभी अखबार में भी आया था, हमने शेयर भी किया था। देखा था सर मैंने। तो उसमें साफ साफ लिखा है, नई शिक्षा नीति में भी साफ साफ लिखा है, इसके पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी साफ साफ बोल चुके हैं, उनका भी स्टेटमेंट आ चुका है जी कि अब सारे कोर्स बंद, सिर्फ जी और सिर्फ बीएड चलेंगे। और अगले वर्ष से 4 वर्षीय बीएड भी शुरू हो रहा है। 4 वर्षीय बीएड ये कोई नया नहीं है, जी बहुत सारे राज्यों में पिछले 10-20 सालों से चल रहा है। जी जी और 4 वर्षीय कोर्स ही जो है ये प्राइमरी के लिए बना हुआ था स्पेशली। वो तो तरह तरह जी के समय की जरूरत के हिसाब से कोर्स बना दिए गए, जी समय जैसा। हमारा भी सर एक कोर्ट में मैटर चल रहा है, आपको बताया था, मानदेय वाला, हम्म सुप्रीम कोर्ट में। हम्म तो अभी उसकी जुलाई में मेंशन कराया था हम लोगों ने। हम्म तो जज साहब ने ये कहा था कि हम इसको जुलाई में सुनेंगे। हम्म। अब जुलाई में उसकी भी तारीख लगेगी, अब देखिए, जब भी लगे। हमने हमेशा कहा है कि जी सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है। जज साहब जुलाई में सुनेंगे, कल सुनेंगे, परसों सुनेंगे, 2 महीने बाद सुनेंगे, जो कहते हैं जी उसके पीछे कारण क्या होता है। जी जैसे मान लेते हैं कि कल केस की सुनवाई है, जी ठीक है, तो सुनवाई से पहले जी जितने भी केस, जज अचानक आकर के नहीं बैठ जाता है कुर्सी पर कि लाओ फाइल देखें क्या क्या है। नहीं, वो घर से देख के आता हाँ, सारा वो एक क्लियर दिन करके। 2 दिन पहले हर मैटर पर क्या है क्या नहीं है, हर चीज पूरा जी बैठ करके, हर समझ करके, पढ़ करके, उसमें क्या करना है, सब कुछ क्लियर करके आता है। तो जब, पूरी स्टडी करके आता है हाँ, सर वो। अगर कुछ नया मिलता है तो देख सुनता है, तो वो नहीं सिर्फ, तो। वो कोर्ट में सिर्फ सुनता है कि और लोगों का क्या कहना है, जी 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 नियम के आधार पर इन लोग का अपना अपना पक्ष क्या कह रहा है। हम तो भाई सब समझ लिए, हमने भी जी पढ़ लिया ये क्या कह रहे हैं, लेकिन जी ये लोग जो कहना चाह रहे हैं वो सिर्फ कोर्ट में एक फॉर्मेलिटी होती है, बाकी तो सब डिसाइडेड रहता है कि क्या होना है। और अब जी ऐसा नहीं है कि वो अकेले डिसाइड करते हैं। जी जहाँ जरूरत पड़ती है, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड मैटर है, तो गवर्नमेंट के जो वकील होते हैं या उससे संबंधित अधिकारी होते हैं, उनको पहले ही बुला करके कोर्ट के अंदर अलग से हर चीज पर डिस्कशन हो चुका होता है। क्या होना जी है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, सब डिसाइडेड रहता है। अगले दिन बस होता क्या है कि एक तारीख रखी गई है, उस तारीख पर लोग आते हैं, अपने अपने वकील के साथ अपनी अपनी बात रखते हैं। जी जज ने जो पहले से माइंड सेट किया हुआ है, जी उस दिन घुमा फिरा करके वही चीज होता है। अब बहाना चाहे जो बन जाए, अच्छा कि फलाने का वकील नहीं आया तो आज ये वाला मैटर नया उठ गया, आज ये हो गया, वो हो गया, वो सिर्फ एक एक्सक्यूजेज होते हैं, बहाने होते हैं दिखाने के कि हाँ इस कारण से ये चीज हो रहा है। बाकी वो डिसाइडेड रहता है कि तारीख देना है या इसमें जी कुछ करना है, तो सब डिसाइड रहता है। तो जो तारीख दिया जा रहा है वो ऐसे ही तारीख नहीं दिया जा रहा है, चाहे कोई भर्ती हो। आपने देखिए 69 जी भर्ती को उदाहरण ले लीजिए, अभी रिसेंटली हुआ है, जी 2018 में भर्ती आई। जी हम्म और जी पेंडिंग चलता रहा मैटर, कुछ न कुछ। कोरोना बाद उनको गवर्नमेंट को करना था, एक जी ऑर्डर हुआ, गवर्नमेंट बिना फाइनल ऑर्डर के, बिना कुछ डिसाइड किए हुए, जो कोर्ट कह रही तुरंत हाँ कर दिया। जहाँ कोर्ट कह रही है गवर्नमेंट को नहीं करना है कोई चीज, तो वो नहीं करती है। कहीं
डेट पर डेट चलता है, लटका रहता है मैटर, गवर्नमेंट इधर उधर करती है। तो ऐसे ही चलता है, कभी सिंगल बेंच से जीतेगी गवर्नमेंट, कभी डबल बेंच से हारेगी, तो कभी हाई कोर्ट से जीतेगी, तो कभी हाई कोर्ट से हारेगी, सुप्रीम कोर्ट जाएगी। ये सब सिर्फ मूर्खता है लोगों का जो कोर्ट कचहरी करते हैं। हाँ, अलग बात है कि हमारा अधिकार बनता है, हम जा सकते हैं, कोई रोक नहीं रहा। भाई न्याय तो हर आदमी को हाँ, अब वो कर सकता है न्याय के लिए तो। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है, ये कोर्ट में बैठा, हम बार बार कहते हैं, जो व्यक्ति है, ये जो जज है, वो भी एक सामान्य नागरिक है। और वो भी हमारे, आप जैसे आप नौकरी चाहते हैं सरकारी, वो भी सरकारी नौकरी कर रहा है। जी और नौकरी करने वाला, चाहे आपके घर में नौकरी करे, चाहे सरकार की नौकरी करे, चाहे हमारी नौकरी करे, चाहे किसी कंपनी की नौकरी करे, अडानी अंबानी टाटा बिरला की नौकरी करे, नौकरी शब्द ही बना है नौकर से। जी तो वो नौकर है, और नौकर को मालिक के अनुसार ही चलना पड़ता है। जो मालिक के अनुसार नौकर नहीं चलता है, तो फिर मालिक जो चाहता है उसको रखेगा, हटाएगा, उसका जो इलाज करना होगा करेगा। अब हमारा तो सर मैटर जो था हम्म वो एल नागेश्वर राव के कोर्ट में था अभी तक। हम्म अब वो 29 अब जून में रिटायर्ड हो जाएंगे। हम्म अब नई कोर्ट बनेगी उसमें जाएगा सर मानदेय वाला। कोई बात नहीं। तो अब एक सिस्टम है कि आपके जिले में जो जिला डीएम होंगे, या जो भी एसडीएम होंगे, जो भी लोग होंगे, कोई आएगा, कोई जाएगा तो फिर कोई आएगा। वैसे ही जी कोर्ट में भी कोई जज आता है जाता है। कुछ उम्र कभी जो 72 भर्ती में आप पढ़ रहे होंगे, हम बराबर जी शेयर भी करते रहते हैं, वो जी इंतजार कर रहे हैं कि जी नवंबर में क्या नाम है उनका, यू ललित जी रिटायर हो जी गए हैं। तो वो जी इंतजार कर रहे हैं, उनके जो चंदा लूटने वाले नेता हैं, वो लोगों जी। से कह रहे हैं कि नवंबर में वो रिटायर हो रहे हैं, उसके बाद हम लोग, इनके जाते ही हम लोग का मैटर दूसरे जज फाइनल कर देंगे। भाई यूयू ललित और आदर्श गोहिल ने तो इतना बड़ा ऑर्डर दिया है, उसने तो तो नई शिक्षा नीति बनवाई है। तो यही तो मूर्खता है कि आप बताइए कि जी आपके जिले में कोई डीएम है, ठीक है, जी वो रिटायर हुआ, उसके जगह दूसरा आया, तो उन दोनों में सीनियरिटी की बात होगी, तो कौन सीनियर था? जो पहले होगा वो सीनियर होगा सर। तो अब आप बताइए, एक सीनियर का जजमेंट जूनियर जी, कैसे बदल देगा, वो भी सुप्रीम कोर्ट का मैटर। बिल्कुल नहीं बदलेगा सर। 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, उसी जजमेंट पर लोग हाई कोर्ट गए। क्या हाई कोर्ट में पावर है या हिम्मत है हाई कोर्ट का अधिकार ही नहीं बैठता कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बदल सके। बदलना छोड़िए, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला टच ही नहीं करेगा, टच ही नहीं करेगा। हाँ, टच ही नहीं करे, उस पर सुनेगा ही नहीं भैया, हम क्यों आप सुने? हाँ, तुम जब लोग आपका विक्टिम का बहाने आ गए। सुपर पावर ने आपका कर दिया तो वो नीचे वाला कौन होता है उसको टच करने वाला? उसका अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता है वो। अब सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर कर दिया, तो स्वयं सुप्रीम कोर्ट भी अब उस पर कुछ नहीं सुनने वाला, क्योंकि कोई भी जी जजमेंट एक दिन में नहीं आता है, सालों जी लगते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। जी और बार बार एक ही मैटर पर क्यों कोई सुनवाई करे? उसके लिए रास्ते बने हैं, सिस्टम ये है कि हाई कोर्ट के बाद सर एक चीज मैं बताऊं सर आपको। हम्म हमारा भी सेम केस यही है। हम्म जो विशेष बीटीसी 2004 से नौकरी कर रहे हैं, उनका लेट किसी का नौकरी लगी थी, हम्म तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट में निर्णय हुआ था। उसमें हमारा जियो में भी दिया था, आपको जियो भेजा था हमने, पढ़ा आपने पढ़ा हुआ। जिस दिन से ट्रेनिंग चालू होती है और जिस दिन तक नियुक्ति नहीं होती है उस दिन तक इनको मानदेय दिया जाए। तो जो तो नौकरी कर रहे थे उनको तो मानदेय मिल गया। तो हम लोग चूंकि नौकरी हम लोगों की लगी नहीं थी, तो हम लोग ने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई। तो हाई कोर्ट ने हम लोग को ये कहा कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा है, आपको जब से आपकी ट्रेनिंग हुई और जब तक आपकी नियुक्ति नहीं मिलती बराबर आपको मानदेय दिया जाएगा। तो ये हम लोग आपका जो मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट से फाइनल हो चुका है। और फिर मैं मतलब यहाँ पर आपकी क्या कहते हैं, हाई कोर्ट में डबल बेंच में जो इस समय माथुर साहब थे चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के, उन्होंने ये ऑर्डर दिया था। उसके विरोध में सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है कि इनको मानदेय ना देना पड़े हमको। हाँ, तो वही हम लोगों का केस चल रहा है। अच्छा, एक मिनट, आपका डबल बेंच ऑर्डर हो चुका है, अब आप सुप्रीम कोर्ट गए हैं ना? हम नहीं गए भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट गई सरकार। कोई गया, वो कॉमन सी बात है कि कोई जीतेगा कोई हारेगा, और जो हारेगा वही आगे जाएगा। जी जी बिल्कुल यही होता है सर। तो मतलब कुल मिला के कोई न कोई जाता ही जाता है, केस जाता ही है सुप्रीम कोर्ट तक। और सुप्रीम कोर्ट का हवाला है उसमें, जो जज साहब ने हम लोगों का ऑर्डर किया था। हाँ, कि ऐसा ऐसा ऑर्डर हुआ है, तो इन्होंने सही है इन लोगों को। जब तक आपके मैटर पर डिस्कशन पहले भी हुआ है, आपको भी एक लमसम हम बता दे रहे हैं कि आगे क्या आपके मैटर में हो सकता है। अब तक के जितने भी शिक्षा
विभाग या नौकरी से संबंधित जो भी मैटर रहे हैं, जितना भी मेरे सामने आया है, उनको हमने जो देखा है उसके आधार पर बता रहे हैं कि आप लोगों में होना क्या है। जी। पहला तो नियुक्ति की बात है, तो नियुक्ति तो गवर्नमेंट के हाथ में है। गवर्नमेंट ने पुराने सारे मैटर रोक के रखे हैं, जो नए मैटर बनते भी गए उनको भी वो रोकते चली गई है। देखिए 6,800 जो 69,000 वाले हैं उनको भी नियुक्ति दे रही है। क्यों? क्योंकि उनका जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो प्लान है वो वही करेंगे। अब उसमें कुछ नहीं भी करने वाले अलग से आप सर एक मिनट में आपको पूछूं तो, नई शिक्षा नीति से अगर सर होता है हम लोगों का, तो हम लोगों को पुराना जो मानदेय है वो नहीं मिलेगा। तो वही हम आपको बताना चाह रहे हैं, सुनिए तो पूरी बात। जी जी। अगर गवर्नमेंट पुराने किसी मैटर में कोई चीज करेगी जी, अगर वो एक्सेप्ट कर लेगी कि हाँ ये चीज था, ये नहीं हुआ है, ये हमें करना होगा, तो उसको तब से लेकर अब तक सब कुछ देना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कोई बंदा है, नियुक्ति उससे नहीं मिला, वो कोर्ट कचहरी कर रहा था, कोर्ट जीत भी जाता है, और जीतने के बाद गवर्नमेंट उसी भर्ती में कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार अगर नियुक्ति देगी, जी, तो फिर नियुक्ति पाने के बाद बंदा चैलेंज कर देगा कि ये गवर्नमेंट की गलती के कारण ये चीजें हुई हैं, और अगले दिन वो चैलेंज करेगा, भले सालों लग जाएं, लेकिन उसे फिर जो है सैलरी देनी पड़ जाएगी अगर गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेगी कोर्ट के अंदर कि ये चीज हुआ है। तो इसलिए गवर्नमेंट कोई भी, चाहे सपा, बसपा, बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी राजनीतिक पार्टी सत्ता में रही हो, आप देखिएगा कभी भी इसीलिए पुराने मैटर को वो लोग सॉल्व नहीं करते हैं। जी। लेकिन अभी ये गवर्नमेंट सॉल्व कर रही है, लेकिन पुराने मुद्दे के आधार पर नहीं, नए मैटर में आपको देगी नौकरी, ताकि आप पुराना मुद्दा खुद ही भूल जाइए, छोड़ दीजिए। ठीक है। इसीलिए हमको ये लगता है कि ये डेट जानबूझकर हम लोगों को जुलाई की दी गई है। हाँ, हम लोगों ने एप्लीकेशन जो मेंशन एप्लीकेशन डाली थी अप्रैल में, तो ये मेंशन एप्लीकेशन में वैसे आपको अधिकतर मालूम होगा कि 1 महीने के अंदर डेट आ जाती है। तो ये हमको लग रहा है कि जुलाई में ये इसको फाइनल कर देंगे। तो नहीं, अभी जुलाई में फाइनल होगा ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि जब तक नियुक्ति आपको नहीं मिल जाती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति वाला जो प्लान है उसके तहत, गवर्नमेंट तब तक उस केस को पेंडिंग करके रखेगी। अच्छा अच्छा अच्छा। आप उदाहरण देखिए ना, एक एक देखिए, कोई भी चीज समझना है तो एक चीज नहीं समझ में आ रहा है, जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, या घर में किसी को कोई चीज समझाना होता है, तो अब वो एक बात को नहीं समझ रहा है तो हम दूसरी बात, तीसरी बात उसको उदाहरण देते हैं, है ना। तो जब एक केस आपको समझना है तो ऐसे ही टाइप के कुछ दूसरे केसों को भी लीजिए उदाहरण में। जैसे 72,000 को ले रहे हैं हम, उसमें कोर्ट का ऑर्डर हुआ, लिबर्टी उन्होंने लिख दिया। अब अगर गवर्नमेंट, लिबर्टी मतलब वो स्वतंत्रता है, चाहे जो करें वो, तो गवर्नमेंट जो है फीस वापसी के लिए फॉर्म भरवा दी, भैया तुम लोग अपना विज्ञापन का पैसा वापस ले लो, ये वैसे भी विज्ञापन जो है लीगल नहीं है, इसमें भर्ती नहीं हो सकती। अगर गवर्नमेंट उस पर भर्ती कर देगी तो फिर जितने कैंडिडेट्स हैं उनमें से कोई एक भी जाएगा कोर्ट, भैया ये देखिए पुराना मैटर था 2012 का, और आपका कोर्ट ऑर्डर 17 में आ गया था, और अब हमें नियुक्ति मिली है उस भर्ती में, तो उसको जो है चाहे वो आधी सैलरी ही सही, लेकिन देना पड़ जाएगा। तो इसलिए पुराने मैटर में कुछ नहीं करेंगे। उसमें क्या किया इन्होंने 2012 वाले में कि फीस वापसी का जो है फॉर्म भरवा लिया, क्योंकि वो विज्ञापन अवैध था। तो अवैध था, उसको वैध करके हम चले अपने सर पे जो है एक और समस्या मोल ले, उससे बढ़िया है कि उसका पैसा वापस करके वो जो अपना कर रहे हैं, हाँ, उससे पैसा छुड़ा लो। तो ऐसे ही तब तक अभी तक उसका पैसा वापस नहीं किए हैं, सिर्फ फॉर्म भरवाए हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जिस दिन नियुक्ति दे देंगे उसके बाद पैसा वापस करें न करें, किसके पास इतना टाइम रहेगा कि चलेगा, फिर सभी लोग भूल जाएंगे। फिर तो सब लोग नौकरी जब पा जाएंगे, फिर कौन ऐसा बेवकूफ होगा जो जाएगा फिर से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दौड़ने, चक्कर लगाने। फिर कोई नहीं जाएगा। इसीलिए जितने मैटर हैं, चाहे 2004 हो, 2007, 2008, उसमें जितने अलग अलग बिंदु हैं, अलग अलग मैटर हैं, चाहे 2011 वाला भर्ती हो, चाहे अभी 68,000, 69,000, कोई कोर्ट जा रहा है, आप देखेंगे चाहे जो कारण बन रहा हो, सब पर आगे बस सुनवाई इस तारीख में होगी, इसमें 2 महीने बाद होगी, 1 महीने बाद होगी, ऐसे डेट लग रहे हैं। किसी में कोई ऑर्डर नहीं आ रहा। अगर ऑर्डर आता भी है तो फिर आगे का रास्ता पहले से तय रहता है कि ये मुद्दा सिंगल बेंच से डबल बेंच जाएगा या हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को पता होता है कि यहाँ कितने पार्टी हैं। तो अगर मान लेते हैं कि एक पार्टी गवर्नमेंट है, एक पार्टी लड़के हैं, लड़कों में भी कई तरह के पार्टी बन जाते हैं, किसी का किसी का कुछ। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि किसी एक के फेवर में जजमेंट करा देगी कि ऑटोमेटिक दूसरा पक्ष जो है खुद ही चला जाएगा आगे। अगर दूसरा पक्ष नहीं भी जा रहा होगा तो गवर्नमेंट खुद चली जाएगी। तो सब तो उन्हीं के हाथ में है।
जी जी कुछ मूर्ख बार बार ये कहते हैं कि कोर्ट बिक गई है, जज बिक गया। अरे बिक नहीं गई है, वो खुद जी उस जज जो बैठा है वो नौकर है, वो नौकरी उसी कर रहा है, तो अपने मालिक की ही तो बात मानेगा। जी 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 इतनी सी बात सही। नहीं समझ पाते हैं, लेकिन ये मूर्ख जो है धरना जी प्रदर्शन पोस्ट लिखना ये करना, पता नहीं क्यों ये लोग इतना फालतू का लोगों को गुमराह करते हैं। ऐसे ही थोड़ी भावनात्मक बातें करते हैं कि जी बस फिर ये लोग चंदा देते रहते हैं। वास्तविकता यही है कि कोर्ट से सर्विस मैटर में कभी जी भी आज तक आप देख लीजिए किसी इक्का को दुक्का नौकरी नहीं मिली। नौकरी किसी को नहीं मिलती है। हाँ, जैसा जी कोई भर्ती हुई है उसमें जी एक सिंगल बंदे के साथ कोई दिक्कत आ गई और जी वो सही रहा, उसको नहीं हो पाया, एक सिंगल बंदा गया हो या 2-4 लोग गए हों, जी तो उनके लिए स्पेशल कोई चीज़ करना। लेकिन जब बात आ जाती है बड़े लेवल पर काफ़ी संख्या में, सामूहिक रूप से आ जाती है तो हुँ, उसमें मिलती है। तो ऐसा कोई जजमेंट कभी नहीं सुप्रीम कोर्ट करेगी, हाई कोर्ट करेगा, जिससे जी कि कल को चूँकि कोई भी केस होता है तो उसमें नज़ीर बन जाता है एक पुराना जी मैटर। जी तो कोई भी पुराने मैटर में जजमेंट सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए कर देता है, जी। तो कल को उसी को लेकर के आधार बना करके नए-नए लोग आते रहेंगे। यार कल कल सर व्हाट्सएप पर बहुत एक मैसेज वायरल हो रहा था हुँ। कि कल कोई मीटिंग थी लखनऊ में इसके मामले में, लेकिन बाहर निकल के आई नहीं, क्या थी उसमें, क्या हुआ? कैबिनेट की मीटिंग कैबिनेट की मीटिंग। हफ्ते में 1 बार, महीने में 4 या 3 या 2 बार होती ही होती है, हर महीने। लेकिन उसमें वो शिक्षा विभाग का कुछ बता हो तो। बता रहे हैं और जी सामान्य प्रक्रिया है ये, कोई अलग जी विशेष नहीं है, सामान्य प्रक्रिया है। जी अब स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग में अगर आप बात करें तो गवर्नमेंट परिषदीय विद्यालय हैं, माध्यमिक विद्यालय हैं, तरह-तरह के हैं। जी तो सब में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, ये सिर्फ़ भर्तियों के लिए तो बना नहीं है विद्यालय, जी ये बना है शिक्षा देने के लिए। बिल्कुल। तो शिक्षा देने के पर्पज़ से वहाँ पर कुछ नया करना होगा, कुछ बदलाव करना होगा, वहाँ जी क्या चल रहा है, वहाँ किताबें बाँटनी हैं, वहाँ पर जो है बच्चों को मिड डे मील के लिए क्या करना है, बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन जितने भी बीएड, बीटीसी, डीएलएड हम लोग हैं, उसको बस एक ही नज़र से देखते हैं कि नौकरी के लिए मीटिंग हुई होगी। अरे जी नौकरी जी के लिए मीटिंग नहीं होती है, नियुक्ति के लिए ही मीटिंग नहीं होती है। जी जी नियुक्ति साल में 1 या 2-4 साल में 1-2 बार होगा। जी हर हमेशा भर्ती का ही मीटिंग नहीं होगा, लेकिन स्कूल पूरे साल चलता है और पूरे साल स्कूल में हर एक दिन कुछ न कुछ होता है। जी तो उससे संबंधित तो बहुत सारे मीटिंग होंगे। अब बेसिक शिक्षा का कोई मीटिंग हो रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो नियुक्ति से संबंधित होगा। जी। वो अब सिर्फ़ हमारे सामान्य मीटिंग था। अब हमारे विषय बीटीसी में भी दो फाड़ हैं सर, दो ग्रुप हैं। हुँ, एक तो टेट पास वाले ग्रुप है, एक नॉन टेट पास वाला ग्रुप है। हुँ, दोनों 2004, 7, 8 तीनों का है। हुँ। अब दोनों अलग अलग अपने वो कह रहे हैं नहीं टेट वालों का होगा, और नॉन टेट वाले कह रहे हैं नहीं सभी का होगा। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, हम जी कई बार आपसे भी बात हुई होगी तो बताए होंगे अन्य लोगों से भी जी कि जिसको जिसमें जो चीज़ लाभ दिखता है, वो उसकी बात करता है। जी अगर आपके घर के पास में एक पेड़ लगा है और उस पेड़ से आपको फल या छाँव मिल रहा है, आपको जी लाभ मिल रहा है, तो आप कहेंगे नहीं ये पेड़ बढ़िया है, रहने दो, ठीक? जी वहीं कोई पड़ोसी होगा, जी उसको मान लीजिए उस जगह की ज़रूरत है, वो गाड़ी खड़ा करना चाहता है, कोई काम करना चाहता है और पेड़ उसमें बाधा बन रही है। जी तो वो क्या कहेगा, अरे ये पेड़ फालतू है, इसको कटवा दो। जी तो अलग-अलग लोग अपने-अपने ज़रूरतों के हिसाब से हर चीज़ देखते हैं। जी तो यहाँ पर जो है जितने भी लोग हैं, जी पहले तो कई बहुत सारी भर्तियाँ हैं, फिर जी उन भर्तियों में बहुत सारे अलग-अलग मुद्दे हैं। तो जी हर व्यक्ति अपना-अपना लाभ दे करके, जैसे हम एक उदाहरण ले रहे हैं, आपका चूँकि हम नहीं जानते हैं, तो जो हम जानते हैं उसमें ले रहे हैं उदाहरण। जी 2011 मैटर है। जी कुछ लोग का नाम जो है 24 फरवरी को जो है, जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो एक डेट लगी थी 24 फरवरी, और उस जी डेट में जितने लोग का नाम था उस पर कोर्ट ने विचार करने के लिए कहा, जी याचिकाओं पर। जी तो जिनका नाम 24 फरवरी में है उनको लगता है कि 24 फरवरी वाला होगा तो मेरा हो जाएगा, इसलिए उनको 24 फरवरी की कोई न्यूज़ आती है या कोई बात करता है, जी तो वो बड़े इंटरेस्ट के साथ वो उसकी जानकारी लेते हैं, सुनते हैं, अगर कहीं पैसा कोई माँगता है फटाक से देने को तैयार हो जाते हैं। जी अच्छा, दूसरा वही एक लिस्ट उसी वक़्त उसी भर्ती में 12/091 की थी। उस जी पर कोर्ट ने जो है कुछ आदेश दिए थे। तो उस पर जो है लोगों ने अपना नाम देख कर के अपना विचार बना रखा है। जैसे ही कोई बात आती है, अभी उसके एक नेताजी हैं, बराबर वो पैसा-वैसा माँगते रहते हैं। अभी फिर से पोस्ट डालना शुरू कर दिए, ये कराएँगे, वो कराएँगे, ये ले लेंगे, वो ले लेंगे। तो जिसका नाम उसमें है, अब वो 24 फरवरी में क्यों इंटरेस्ट लेगा? उसका नाम तो दूसरे लिस्ट में है।
जी वो उसका बस की यही वाला होगा, उसके नेताजी भी करते हैं और सब फालतू है, यही होगा बस। अब वो जी। भी मानने को तैयार, उनके अपने अपने तर्क हैं। वहीं अगर तीसरा, सरकार, एक मिनट सर, बात पूरी करने जी दीजिए तब। जी सर। वहीं पर तीसरा भी गुट है, कहता है कि 6170 पद पर भर्ती नहीं हुई है, बच गई है, बचे हैं पद, और ये पद जो है SC ST कैटेगरी के थे, जनरल OBC के भर गए थे। तो SC ST वाला जिसका लगता है कि मेरा इसमें हो जाएगा, तो वो कहता है कि सब तो हो चुका है, खाली जो बचा पद है उसी पर होगा और कुछ होगा नहीं। तो मतलब जी क्या है कि ये वही कहानी है अंधों वाली, बार बार हम ये कहानी सुनाते रहते हैं। जी जिसने पैर पकड़ लिया तो वो कह रहा हाथी खंबे जैसा है, जिसने सूंड जी पकड़ लिया वो कह रहा हाथी जो है सांप जी। के जैसा है, पूंछ पकड़ लिया तो हाथी झाड़ू के जैसा है, कान पकड़ लिया तो हाथी सूप के जैसा है। तो क्या ये सारे जो अंधे हैं, क्या ये सही बोल रहे हैं हाथी के बारे में? नहीं बोल रहे हैं सर, तो वो तो गलत सब बोल रहे अंधे हैं ना, वो हैं। जिसको पकड़ कर बैठे हैं, जी जी। जिसको अरे उन्होंने टच किया, वो उसी के आधार पर उसका सिर्फ बता रहे हैं कि किस जी, आकार का है। नहीं, अगर सरकार को आगे बढ़ना है तो फिर तो सभी को लेना पड़ेगा, जितना विशेष BTC परिवार तो है। आप ही बताइए ये कि शिक्षा विभाग एक है या दो चार हैं? नहीं, एक है सर। जैसे शिक्षा विभाग हुआ, स्वास्थ्य विभाग हुआ, पुलिस विभाग हुआ, तो सब हम्म, विभाग एक है। उसके शाखाएं हैं कि परिषदीय विद्यालय, माध्यमिक जी वगैरह, बेसिक शिक्षा, जी। इस तरह से करके सब अलग अलग हैं। तो जब तो बात करेंगे बेसिक शिक्षा में, तो जी जितने भी चाहे 2004 भर्ती हो, 2007 हो, 2008 हो, या 2011 वाले हैं, या फिर जी जितने BTC वालों की भर्ती हुई है, या 68,000 हुआ, 69,000, ये सारी भर्तियां प्राइमरी स्कूल की है ना। जी ये कोई अलग तो विभाग है नहीं, प्राइमरी स्कूल जी की सारी भर्ती हैं। तो जी जब भी मीटिंग अगर कोई अधिकारी करेगा या मंत्री करेगा, जी तो वो ये देखेगा कि फलाना भर्ती है, वो ये देखेगा कि प्राइमरी स्कूल में क्या हो रहा है, इसमें क्या मैटर पेंडिंग है, इसमें जी आगे क्या करना है, स्कूलों में क्या सुविधा है, वो तो स्कूल के लेवल पर देखेगा। अब जैसे ही बात वो कहेगा पेंडिंग मैटर कौन सा है लाइए, तो पेंडिंग जी। मैटर में ये थोड़ा है कि वो स्पेशली 2004 ही उसके सामने आएगा, उसमें उसके रिश्तेदार बैठे हैं। हाँ, वो तो पूरा में वो आएगा तो उसमें जब जो तक। अधिकारी होगा वो तो जब पेंडिंग मैटर मांगा जाएगा, कहेगा भैया आज मीटिंग करना है पेंडिंग मैटर पर, तो वो सारी फाइल लेकर आएगा। अब सारी फाइल में उसमें वो डिस्कशन करेंगे कि इसमें जी देखिए ये समस्याएं, इसको अभी साइड कीजिए, अभी इस पर चर्चा करते हैं, या जी इसको इस तरह से किया जाता है, आइए इन चीजों को हल करते हैं, या सारे मैटर को छोड़िए, नियुक्ति तो देना है, इस तरीके से करते हैं। तो कॉमन रूप से बात करेगा, वो हाथी को पूरा एक साथ देखेगा, न कि वो हाथी को लेकर के खंबा है तो झाड़ू है, पूछ है, सूप है, ये सब तो वो देखेगा, अंधा तो है नहीं वो। जी जी जी। बाकी अंधे तो कौन है? अंधे तो वो है ना जिनके पास आंखें नहीं जो है, यानी कि जिनके पास नौकरी नहीं है, तो वो जो अंधे अपने बन है। हिसाब से देखना चाहते हैं वो अंधे हैं सर। तो जो वही हम अपने आपसे आपसे पहले भी हम समझाए हैं कि आपका कोर्ट में जो चल रहा है, जी वहां पर जो लोग कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, या आप अगर कर रहे हैं तो जी कीजिए, लेकिन उम्मीद मत कीजिए वहां से कुछ भी। जी 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 वहां से कुछ नहीं उम्मीद होना है। हम घुमा फिरा करके बार बार एक ही चीज कहते हैं कि जी चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वहां बैठा व्यक्ति एक नौकर है, क्योंकि वो नौकरी कर रहा है और सैलरी उसको देती है सरकार। तो जी सरकार जो कहेगी कि भैया ये दिक्कत है, या इसको हम अभी हल नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, या 2 साल बाद करेंगे, 4 साल बाद करेंगे, या इसको आप ऐसे कर दीजिए, हमें जब लगेगा पर्याप्त समय है, या अब ये समस्याएं दूर हो गई हैं तो उस समय करेंगे। तो वो जो कहेंगे उसी अनुसार फिर जज जो है, भाई जज डिसाइड कर लिया कि इसमें क्या होना है, फिर गवर्नमेंट से बात करेगा कि आप क्या चाहते हैं, तो जो दोनों का जो मिल करके डिसीजन होता है उसी को फिर कोर्ट की भाषा में वो लिख देता है। जी। तो कुल मिलाकर के बहुत माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, कोर्ट कचहरी जो नहीं चल तो रहा है। वो ठीक है, कोर्ट से तो ज्यादा वो वैसे भी नहीं है, हम्म। लेकिन बस इतना है कि जो हम लोगों को चाहिए वो मिल जाए, बस बहुत वो ज्यादा पर्याप्त है। तो वो मिल जाए, तो उसके लिए हमने कई बार बताया है कि पहली बात तो हमें तो कुछ करना नहीं है, ना हमें कुछ देना है, हम ना सिर्फ ना जानकारी। ना, आपको करना है, लेकिन आपसे जानकारी लेते हैं, तो जानकारी। जानकारी जो है हमें, या हमें जी मिलती रहती है कहीं से, तो वो हम शेयर करते हैं। और वर्तमान जानकारी यही है कि ट्रेनिंग चल रही थी, कुछ जिलों में हो गई है शिक्षा मित्र और अन्य की FLN वाली। तो जो जी शिक्षा मित्र FLN की ट्रेनिंग कर चुके हैं, जुलाई जी अगस्त में संभवतः सुनने में आ रहा है कि उनको जो है नियुक्ति देना शुरू कर देगी गवर्नमेंट प्री प्राइमरी में। जैसे जी जैसे उनकी ट्रेनिंग पूरी होती जाएगी जिनकी जिनकी, वैसे जी वैसे उनकी जो है नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ती जाएगी। जी और एक तरफ उनका चलेगा, दूसरी तरफ जो है टेट पास वालों का भी शुरुआत करेंगे। और जी उसके लाखों पद हैं, और यूपी में ही नहीं है, हर राज्य में है। सभी जी राज्यों में लगभग एक साथ मतलब थोड़ा आगे पीछे दिन हो सकता है, लेकिन जी जी लगभग एक ही समय रहेगा। जी चाहे वो 2022 के अंत में करें या जुलाई अगस्त से शुरू करें, लगभग वही समय आसपास सबका रखेंगे। हर राज्य में जी सब जगह करेंगे, और बहुत सारे मैटर पेंडिंग सभी जी राज्यों में है, सारे विवाद हल कर रहे हैं। जी सबसे पहले जो
इसको करने में जो समस्याएं आएंगी जी उन समस्याओं को लीगल तरीके से वैलिड करते जा रहे हैं, और वो भी समय देख करके। कोई चीज जी जो है अभी कर देने से थोड़ी नई समस्या खड़ी हो सकती है, तो जी अभी नहीं करेंगे, उसको वेट कर रहे हैं कि हाँ ये वाला काम या ये भर्ती जो चल रही है ये हो जाए तो उसके बाद। तो इस तरीके से हर चीज का ध्यान रख करके हर काम हो रहा है। जी जैसे देखिए कि बीएड को प्राथमिक में वैलिड करना था, जी जिस दिन मन में आया होगा उसी दिन कर देते। जी उन्होंने क्या किया, जी 68,500 के समय बीएड वैलिड नहीं हुआ, जी लेकिन 69,000 के समय बीएड वैलिड हो गया, क्योंकि जी 68,500 में बीएड वालों को शामिल नहीं करना था, जी 69,000 में बीएड वालों को शामिल करना था। जी ये जो 2011 से पहले वाले 50% वाले हैं, इसकी जी घोषणा जो है कब करना है, किस भर्ती से करना है, ये तय करते हुए किस समय से करना है, तब उसके बाद लेटर जारी हुआ। प्लान तो वो मीटिंग तो एक दिन होगी, सारी समस्याएं तो एक ही दिन सामने आ जाएंगी, लेकिन सारी समस्याओं का हल एक ही दिन नहीं निकालेंगे ना, क्योंकि फिर नए समस्याएं खड़ी होने लगेंगी। हर कोई फिर कूद पड़ेगा मैदान में, भाई हम तो वैलिड होगा अब हमारा करो। तो हर क्रमबद्ध तरीके से करेंगे इसको। हाँ चलिए, तो फिर जैसे इतना समय अभी ट्रेनिंग भी नहीं हुई, एफएलएन वाली हुई है पूरी, जी अभी कुछ जिलों में हुई है। शिक्षा मित्र जी पर नजर रखिए उनका क्या हो रहा है। जी बाकी सर। आपका कोर्ट में जो चल रहा है वो डेट से ज्यादा कुछ नहीं, जब तक नियुक्ति नहीं मिल जाएगी या नियुक्ति घोषणा नहीं हो जाएगी सर, तब तक वो तो सर डेट का तो कुछ होगा भी नहीं। आप मेरे की समझ में आ रहा है, अगर नई शिक्षा नीति से होता है तो मामला वहीं पर समाप्त हो जाएगा ना सर वो तो। हाँ, तो जब आपको नई शिक्षा नीति वाला नियुक्ति मिल जाएगा तो आप बताइए कितनी बार आप जाएंगे कोर्ट में। जा ही नहीं सकते ना, फिर तो वो कहेंगे नहीं आपको पुरानी उससे दी नहीं, नई शिक्षा नीति से दी। अच्छा, तो आप उसके मान अधिकारी लीजिए नहीं है। अगर उसमें ज्यादा से ज्यादा जो आपके फेवर में, कोर्ट से आप अपना जो भी केस है लड़ते रहिएगा, उसमें आपके फेवर में जो हो सकता है वो यही हो सकता है कि आपको नियुक्ति मिल चुकी होगी, तो जी गवर्नमेंट फिर आपका जो मानदेय वाला मैटर है वो मानदेय के लिए जी एग्री हो जाए, मानदेय दे दे, लेकिन उस मैटर में नियुक्ति तो नहीं देगी, क्योंकि नियुक्ति अगर देगी तो फिर जी फंस जाएगी कि भैया इनको तो सैलरी देना पड़ेगा, क्योंकि पुराना मैटर था और नियुक्ति हमने दिया नहीं। जी तो फिर आप तो मानदेय कहाँ मांगेंगे, फिर आप तो सैलरी मांगने लगेंगे। जी तो इसीलिए वो नियुक्ति उस मैटर में नहीं देगी। जो 2011 वाले हैं उम्मीद कर रहे हैं कि हमको 2011-12 का कोई मैटर में नियुक्ति मिल जाएगा, तो वो मूर्ख हैं। उस मैटर में अब कोई भी एक सिंगल बंदा नियुक्ति नहीं पाएगा, क्योंकि अगर जैसे ही कोर्ट गवर्नमेंट उसमें नियुक्ति देगी तो हर बंदा तो कोर्ट चला जाएगा भैया कि तो आप सर कोर्ट ऑर्डर जैसे जो नई शिक्षा नीति से होगी, जिसकी भी ज्वाइनिंग होगी हम लोगों की पुराने मैटर की, तो इसमें कुछ नया करना पड़ेगा? डेमो वगैरह बता रहे हैं, इंटरव्यू वगैरह की तैयारी करनी पड़ेगी? देखिए, अचानक से कब क्या सामने आता है कोई नहीं जानता, तो है ना। सुपर टेट कोई नहीं जानता था, अचानक से आ गया। जी एक टाइम ऐसे ही टीटी आया था, आपको याद होगा, वो भी अचानक आया था। जी तो जो लोग पहले से बीएड रहे होंगे, आप लोग को तो रहा होगा कि भाई बीएड कर लेंगे, इससे बीटीसी कर लेंगे तो बन जाएंगे मास्टर, लेकिन टेट आ गया सामने। जी तो ये अचानक नहीं आता है, जी ये चीजें गवर्नमेंट पहले से घोषणा करती है, जी और वो घोषणा कर चुकी है। नई शिक्षा नीति में लिखा हुआ है इंटरव्यू डेमो, जी हमने कई बार शेयर किया है पूरा नहीं, तो मैंने सर ये सोच रहा था कि इंटरव्यू डेमो उनको लिए होगा जो नई वैकेंसी के लिए फार्म भरे जाएंगे, इसके अलावा पुराने मैटर पर जो सॉल्व करना हो। अब देखिए, वैकेंसी नई हो पुरानी हो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नियुक्ति की। अब जो भी नियुक्तियां होंगी आगे जी तो वो नई शिक्षा नीति के दायरे में आ रहे हैं। जी इंटरव्यू डेमो वहां लिखा हुआ है, तो आप कैसे अभी से 100% कंफर्म कह सकते हैं कि नहीं हमें नहीं देना पड़ेगा, कल नहीं आ जाएगा। ये नहीं कह रहा है, लेकिन जानना चाह रहे हैं। हाँ। तो जब उसमें लिखा हुआ है, अगर गवर्नमेंट मान लेते हैं कि अभी नहीं कराती है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें नहीं कराएगी तो क्या अपना नुकसान है। लेकिन अगर करा देगी तो नहीं कराएगी, उसका अधिकार क्षेत्र है, वो करा सकती है। तो अगर कराएगी तो ऐसा है कोई भारत के अंदर कोई ऐसा बीएड बीटीसी डीएलएड वाला जो कि कहे कि नहीं ये गलत है, हम नहीं देंगे? नहीं इंटरव्यू डेमो अगर गवर्नमेंट लेती है तो बिना दिए वो हो जाएगा नियुक्त? नहीं होगा, वो तो उनका जो अधिकार क्षेत्र में आएगा होगा। तो गवर्नमेंट जो कह देगी हमें पता है, फिर वो हमारी मजबूरी होगी, हमें करना ही पड़ेगा, हम चाहे जितना सर पटक लें, जान दे दें, कोई नहीं बदलने वाला। अच्छा, तो लिखित में कुछ नहीं होगा सर? लिखित में कुछ नहीं कराएंगे? नहीं, लिखित का नहीं कराएंगे, इसके लिए हम श्योर हैं, क्योंकि अभी जो नई शिक्षा नीति से होना है, लाखों पद खाली हैं, और पुराने मैटर जो पेंडिंग सबको रोक करके पिछली सरकारों ने रखा, और अभी ये सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए फिर नए समस्याओं में नहीं उलझाएंगे। तो ये सब बीए से लेगा इंटरव्यू डेमो वगैरह, और क्या ऊपर से आएंगे कोई
भी कोई जानकारी नहीं है। बेसिक अभी तक जो नियुक्तियां होती थी, बेसिक का अलग था, माध्यमिक का अलग था, वो सब खत्म करके शिक्षक सेवा चयन आयोग बना दिया गया है जी। सब कुछ वही कराएगा। अच्छा, तो इतने बड़े स्तर पर इंटरव्यू डेमो कराना भी तो बहुत बड़ी बात होगी सर। कोई बड़ी बात नहीं है। कितने कैंडिडेट्स होंगे? 2 लाख का एक साथ करेंगे, 3 लाख का करेंगे, एक ही दिन तो नियुक्ति देना नहीं है जी। और जी। आप बताइए कि इतने बड़े लेवल पर चुनाव और क्या क्या चीजें गवर्नमेंट कितनी आसानी से करा लेती है। जी। 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 तो इंटरव्यू डेमो कौन सी चीज है? गर्मी की छुट्टियों में हो सकता है करा दे। सारे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय खाली पड़े हैं, हर जिले में है ये। इंटरव्यू तो सर पहले भी होता था, 2010 के पहले, जितने विषय बीटीसी वालों जो करते थे ना 2001 के पहले सर। तो आप जानते हैं कि चीजें पहले भी हुई हैं। हर जिले में केंद्रीय विद्यालय है, लगभग 1-2 नवोदय विद्यालय हैं, कस्तूरबा है और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो जो अगर एक केंद्रीय विद्यालय उठा लीजिए तो उसमें कम से कम 20 टीचर तो होगा जी। तो जो सीनियर्स हैं, मान लीजिए जो नए आए होंगे नियुक्त होकर के, 1-2 साल उनको छोड़ दीजिए, जिनके पास 5 साल या उससे ऊपर का एक्सपीरियंस है, उनको अधिकारी बना करके क्या नहीं करा सकते हैं? नहीं सर, पहले जो होती थी 2000 के पहले जो बीटीसी लोग करते थे, पहले तो था ही नहीं विशेष बीटीसी। तो पहले जो इंटरव्यू होते थे वो फॉर्मेलिटी होते थे सिर्फ, हुआ और होना सभी का है। और वो मतलब वो फॉर्मेलिटी होती थी कि इंटरव्यू देना, आपको 1-2 चीज पूछी उन्होंने, आपका नहीं कर दिया उन्होंने। फॉर्मेलिटीज पहले होते थे, अब आप देख रहे हैं कि इतना कुछ बदल रहा है। अब फॉर्मेलिटीज नहीं है, एक प्रक्रिया है पूरी, और वो होनी है और उसमें छटैया भी हो जाएगी, छटनी भी होगी उसमें। बिल्कुल। जहाँ सुपर टेट आ चुका है और ऐसे समय में अगर एक व्यक्ति को सामान्य इंटरव्यू डेमो भी नहीं दे पा रहा है, वो क्लास में खड़ा होकर के बोर्ड पर कैसे लिखना है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, इतना भी नहीं आता है, उससे अगर सामान्य कक्षा 2 की, 3 की, 4 की चीजें पूछी जाए वो भी ना बता पाए, वो बोल ही ना पाए 4 लोग के सामने, तो ऐसा व्यक्ति किस काम का है? ऐसे न जाने कितने लोगों को विभाग पहले से ढो रहा है, विभाग उनको ही निकालना चाह रहा है, तो अब नए लोगों को, ऐसे नए लोगों को क्यों लेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, ये बात तो सही है। तो नए को तो ऐसे जो बिल्कुल भोदू हैं, डम्ब हैं, या जो लिया जाए, जो कुछ नहीं करने लायक हैं, किसी तरह डिग्री विग्री ले लिए हैं। एक उदाहरण लेते हैं कि बहुत सारे गांव देहात में महिलाओं की बात कर लें, और ऐसा नहीं कि सिर्फ महिलाएं हैं, लड़के भी हैं, मेल पर्सन भी, कि वो डिग्री जो है बस ले लिए हैं चाहे जैसे भी करके। सुनने में ऐसा आता है, कभी कोई बताता है कि मेरे पड़ोस में एक लड़की है, वो कभी स्कूल ना गई ना कॉलेज गई, वो बीएड पास है, वो एमए कर चुकी है, सब डिग्री है उसके बाद, और वो नौकरी भी कर रही है, सरकारी मास्टर है, कभी स्कूल गई नहीं, अब वो क्या पढ़ाती होगी? कुछ नहीं पढ़ाती, उसे कुछ नहीं आता है। तो ऐसे लोग आज भी हैं जो डिग्री लेकर बैठे हैं। तो अब ऐसे लोगों को विभाग क्यों अब लेगा? पहले का जो ढो रहा है उनको निकालने के लिए व्यवस्था बनाई जा रही है, कंपलसरी किया जा रहा है कि डेली स्कूल आना है पहले। अब बायोमेट्रिक शुरू हो रहा है कि अटेंडेंस टाइम पर एकदम स्कूल आना है। उसके बाद तरह तरह की इनकी ट्रेनिंग हो रही है और एग्जाम कराया जा रहा है, उसमें भी तरह तरह के मानक बनाए जा रहे हैं कि अगर ये चीज नहीं कर पाया तो ऐसा होगा, अगर ये किया तो ऐसा होगा। तो बहुत कुछ बदलाव हो रहा है। खैर, बस एक ही आपका पर्सनल मुद्दा है, आपकी नियुक्ति, उस पर डिस्कशन हो ही गया, सब समझ ही गए आप। जी सर। ठीक है सर, ठीक है, फिर रखते हैं। नमस्कार। ठीक, नमस्कार।